ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। यूके को लेके मार्केट गर्म है। नए रूल्स की बहुत ज्यादा खबरें चल रही हैं। नए व्हाइट पेपर्स हैं, ये रूल्स नहीं है। रूल्स अभी ये बनेंगे आने वाले दिनों में, और जब ये रूल बनेंगे तभी पता लगेगा ये कब से इंप्लीमेंट होंगे। तभी पता लगेगा कि ये जो प्रपोजल आया है व्हाइट पेपर्स के रूप में, इनमें से कौन कौन से रूल बनेंगे और कौन से नहीं बनेंगे। अभी जो व्हाइट पेपर प्रपोजल गवर्नमेंट ने रखा है यूनिवर्सिटीज के सामने या गवर्नमेंट के सामने, उसके अंदर उन्होंने दो चार चीजें रखी हैं। पहली चीज ये रखी है उन्होंने कि जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है उसे 24 महीने से कम करके 18 महीने का किया जाए। तो मतलब उनका कहने का मतलब कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉब्स ढूंढें, कैलिबर्ड हैं तो यहाँ पे टिके, लेकिन उनको बहुत ज्यादा लंबा स्टे ना दिया जाए जिसका वो मिसयूज करते हैं मोस्टली। तो कहीं ना कहीं करते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो थोड़ी स्टिफनेस उसको लेके है, बट इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट स्टूडेंट्स के जाने पे नहीं आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, रिसर्च प्रोग्राम्स में जो स्पाउस जाते थे, अब उन स्पाउस के ऊपर उन्होंने डिमांड किया है ए लेवल। ए लेवल होता है इक्वल टू +2, मतलब जो स्पाउस है वो भी कम से कम +2 होगा, तभी वो स्टूडेंट के साथ जा सकता है अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम में जा रहा है। और ये A2 लेवल वाले स्पाउस को भी A1 लेवल ऑफ इंग्लिश क्लियर करना पड़ेगा। A1 लेवल ऑफ इंग्लिश क्या होता है? सुनने और बोलने का जो है टेस्ट। जी हाँ, जैसे आईएलटीएस में आप 4 मॉड्यूल करते हैं तो इसमें 2 ही मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो बहुत छोटा सा टेस्ट होता है, तो लेकिन ये टेस्ट स्पाउस को क्लियर करना पड़ सकता है अगर ये न्यू रूल्स मार्केट में आ जाते हैं। उसके अलावा जो वर्क परमिट को लेके चेंजेस आई हैं, टायर 2 वीजा को लेके आई हैं, उसमें बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अब जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, उन्हें पहले साबित करना होगा कि उनको लोकल में वैसा कैंडिडेट क्यों नहीं मिला और वो इंटरनेशनल कैंडिडेट को क्यों बुला रहे हैं। तीसरा इसके बाद है पीआर को लेके। टायर 2 से लेके पीआर का जो सफर था वो पहले 5 साल का था। अब ये सफर कुछ केसेस में 10 साल का हो सकता है, कुछ केसेस के अंदर ये 5 साल का रहेगा। इसके ऊपर अभी क्लैरिटी जो है न्यूज में नहीं है, खबरों में नहीं है। व्हाइट पेपर्स जो पार्लियामेंट में जाएंगे, बिल कहते हैं बेसिकली, इंडिया में हम उसे कहते हैं जी पार्लियामेंट में बिल आया है। तो व्हाइट पेपर्स जो है अब वो पार्लियामेंट में आएंगे, उसके बाद उस पर क्या सहमति बनती है क्या नहीं बनती है। तो ये रूल्स रेगुलेशंस मोस्ट लाइकली जो मुझे लग रहा है जो सितंबर के बाद स्टूडेंट्स जाएंगे उनके ऊपर अप्लाई होने के ज्यादा चांसेस है। अभी ये अप्लाइड नहीं हुए, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो सितंबर के टारगेट कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स अपने वीजास लेने में बिल्कुल देरी ना करें, क्योंकि अगर आप वीजा से सितंबर से पहले लेते हो या न्यू रूल्स की जो भी डेट आती है इम्प्लीमेंटेशन की, उस डेट से पहले अगर आपके पास वीजा होगा तो आपके ऊपर पुराने रूल्स लागू होंगे, आपके ऊपर नए रूल्स लागू नहीं होंगे। नए रूल्स हमेशा नए बच्चों पर अप्लाई होते हैं, मतलब जो भी डेट आएगी उस डेट के बाद जो लोग अप्लाई करेंगे उनको तो नए रूल्स झेलने पड़ सकते हैं, बट जो पहले अपने वीजास को सिक्योर कर लेंगे, जो पहले अपनी एप्लीकेशंस लगा लेंगे, उनके ऊपर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो पुराने रूल्स के अंदर ही कंसिडर किए जाएंगे। उनको जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है वो 2 साल का ही मिलेगा। तो रूल्स रेगुलेशन सिस्टम को अच्छे से समझना है। ब्रॉडवे टीम से मिल सकते हैं, डाउट्स एंड कंफ्यूजन है मेरे साथ डायरेक्ट लाइव सेशन में कनेक्ट हो सकते हो। इंडिया टाइम 8 बजे रात को मैं इस चैनल के ऊपर लाइव आऊंगा, तो जो भी सवाल है क्वेश्चन है आप क्लियर कर सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन है टीम से मिलें, निश्चिंत बेफिक्र होकर अपनी एप्लीकेशन से टाइम से शुरू कर लें। विद और विदाउट आइलेट्स दोनों तरीकों से आप यूके अभी भी जा सकते हैं, और अगर न्यू रूल्स आते हैं तो भी जा सकें। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान।